हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हम समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। उससे पहले समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ये कहता है ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर, क्लियर। मतलब देखिए, अगर एक सेट है ए एंड एक सेट है बी, तो ए बी जो है ए बी, स्मॉल ए बी, ये इनका ऑर्डर्ड पेयर होगा। वेयर, जहां पर कि जो ये स्मॉल ए है दैट बिलोंग्स टू सेट ए, इस सेट को, और जो बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी को। ये बात समझ आई। ऑर्डर्ड पेयर, अगर ए से बी में हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, वहां पर ए जो होगा ये पहले वाले सेट का एलिमेंट है, बी जो है वो दूसरे वाले सेट का एलिमेंट है। इतनी बात समझ आई, बहुत बढ़िया। अब कहता है दो ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ, कब, जब A1 बराबर हो A2 के एंड B1 बराबर हो B2 के। समझ आई ये बात, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ऑर्डर्ड पेयर समझ आई बात। समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसको मिटा देते हैं, आपका जो लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन को पहले। चलिए, एक सेट है ए, एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है पी क्यू एन आर। पी क्यू लिख लेते हैं, चलिए। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स ए से बी में क्या क्या बनने वाले हैं। पहले किसको लिखना है, ए के एलिमेंट को 1, फिर पी, अरे 1 और पी, ठीक है। 1 के साथ क्यू, आई बात समझ में। ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ पी, 2 के साथ क्यू, 3 के साथ पी एंड 3 के साथ क्यू। देखिए, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वो है क्या एक्चुअल में, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी। बात समझ आई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है क्या, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी। एंड ऑर्डर्ड पेयर्स पहले इस वाले सेट का एलिमेंट, बाद में इस वाले सेट का एलिमेंट। अभी समझ आई ये ऑर्डर्ड पेयर्स की बातें, बहुत बढ़िया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे की बातें करते हैं। चलिए, इसको मिटा दें। चलिए, सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के डालूं अपने। चलिए, फिर क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, x/3 + 1, y-2/3। ये इक्वल है किसके, अरे ये इक्वल है किसके, 5/3 एंड 1/3 के। देन वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हम देख चुके हैं दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल इफ दिस एंड दिस आर इक्वल एंड
दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। एलसीएम के बाद 3 कट गए नीचे के, x की वैल्यू आई 2। यहां हुआ 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, अगेन 3 कट गया, y इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। ये आई हमारी x और y की वैल्यूज। समझ आई ये बात? बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। अगर वो आपसे कह रहा है एक सेट है ए, समझ लेते हैं पहले कुछ चीज, 1 2 3। एक सेट है बी, जैसा कि हमने अभी देख चुके हैं ऑलरेडी इसको। इसके ऑर्डर पेयर कितने बन रहे थे? 1p 1q 2p 2q 3p एंड 3q। इसमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमको? 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कितने होते हैं? 3 2 6। समझे बात को? अगर हम कहें कि ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं, तो इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होने वाले हैं? mn, या बोल दीजिए m इंटू n। क्लियर है इतनी बात? बहुत ही बढ़िया। अब उसने देखिए क्या कहा, एक क्वेश्चन बोला एक सेट है A which has 3 elements, और एक सेट है B, उसके एलिमेंट्स हैं P Q and R। उसने अब आपसे पूछा क्या आप बता सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? समझ लेते हैं। हमें पता है A के कितने हैं? 3 है। B में कितने हैं? B में भी तो 3 है ना, 1 2 3। तो A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इसमें हमारे? 9। ये बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। इसे मिटाते हैं पहले और एक लिखते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन कहता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड C इज अ सबसेट ऑफ D। प्रूव कीजिए A प्रोडक्ट C जो है इज अ सबसेट ऑफ B प्रोडक्ट D। बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत ही बढ़िया। चलिए प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर है A जो इसको बिलोंग करता है, किसको? A प्रोडक्ट C को। इसका मतलब क्या हो रहा था? A किसका एलिमेंट है? सेट A का। एंड B किसका एलिमेंट है? सेट C का। इतनी बात क्लियर है? ऑर्डर पेयर यही था ना, ये वाला पहले सेट का, ये वाला दूसरे सेट का एलिमेंट। क्लियर? ठीक है। अब A जो है वो B का सबसेट है। A जो है B का सबसेट है। A वो सेट है जो B से ही निकल कर आया है। क्लियर? तो क्या ये वो एलिमेंट B को बिलोंग नहीं करेगा? करेगा ना। फील हुआ ये बात? समझ आई? A B से ही तो निकला है, A B से ही निकला है। अगर ये एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट डेफिनेटली B को बिलोंग भी करेगा। क्लियर? सिमिलरली ये B किसको बिलोंग करने वाला है? D को। इतनी बात समझ आई? तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर था ए बी, क्या ये इसको बिलोंग नहीं करेगा? बी प्रोडक्ट डी को। यही तो हमने दिखाया। हमने यहां से स्टार्ट किया और हमने दिखा दिया ये इसको भी बिलोंग कर रहा है। तो दिस क्लियरली शोज दैट जो ये प्रोडक्ट है ए सी का, ये किसका सबसेट बन रहा है? बी डी का। ठीक है? हमने सेट्स वाले वीडियो में देखा था जब हम डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर रहे थे। ठीक है? हमने क्या सीखा था? इसमें तो हमें सबसेट ही दिखाना है, तो हम एक साइड से दूसरे साइड का सबसेट दिखाते हैं। अगर हमें इक्वल करना होता था चीजों को तो फिर हम इसको इसका सबसेट भी दिखाते हैं।
जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं दैट मीन्स आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है बात? यहां पर तो लेकिन आप लोग को सिर्फ क्या शो करना था कि ये इसका सबसेट है, और जो हमने ये कर दिया है। समझ आई ये बात? बहुत ही बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, आई होप कि आप लोग को ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम आगे चलते हैं फिर रिलेशन की तरफ। किसकी तरफ? रिलेशन। चलिए टॉपिक लिख देते हैं पहले आप लोग के लिए, रिलेशन। रिलेशन कुछ ना कुछ संबंध जो है ना, संबंध। अब यहां पर हम इंसानी संबंध की बात नहीं करेंगे, हम मैथ से बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ किन्हीं दो सेट्स के संबंध की बात करने वाले हैं। उन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में, समझ रहे हैं बात को? चलिए एक सेट लिख लेते हैं ए, पहले ऐसे लिखते हैं जनरली ए, एंड एक सेट है बी। ए और बी का क्या रिलेशन है आपस में, हम उसकी बात करने वाले होते हैं। ठीक है? अब अगर सपोज एक चीज समझिएगा, ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसका रिलेशन जनरेट करूं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर बताऊं, कितने बनने वाले हैं? mn ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे? mn। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने होते हैं? इट इज 2 to the power mn। समझिएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? 2 to the power mn। ये बात समझ आई? हमने वहां देखा था नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n, राइट? या नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी अगर पूछे, इट इज 2 to the power mn। mn क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जब हम ए से बी की बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है? आइए अब समझते हैं कुछ एरो डायग्राम्स में। एरो डायग्राम्स में हमने सेट ले लिया एक ए, एक सेट ले लिया आपके लिए बी। क्लियर है जी बात? इसके एलिमेंट से ए बी सी डी ई एफ, इसमें है पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है? रिलेशन जो होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। यहां पर मान लीजिए बी से है, एस को रिलेट कर रहा है, डी क्यू को, ई टी को, एंड एफ आर को। ठीक, ये हमने समझा। ये एलिमेंट्स की इमेज यहां पर बन रही है, इन एलिमेंट्स की इमेज यहां पर बन रही है, समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं हम इमेज। इस वाले को कह लेते हैं हम लोग प्री इमेज। क्या? प्री इमेज। प्री इमेज और इमेज, समझ आ रही है बात? बढ़िया। देखिए आसान भाषा में जिन जिन एलिमेंट्स की यहां पर इमेज है, वो एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं। क्या? डोमेन। और थोड़ा इजी तरीके से बोलूं कि जो एलिमेंट्स यहां इस्तेमाल हुए हैं, जो यूज में आए हैं, वो आपके डोमेन हुए। तो डोमेन क्या बन रहे हैं आपके यहां पर? बी डी ई एफ, बी डी ई और एफ। ठीक है? इन्हीं एलिमेंट्स, इन्हीं प्री इमेजेस की जो इमेजेस हैं, मतलब क्यू आर एस और टी, क्यू आर एस और टी। ठीक है? ये आपकी कहलाती हैं क्या? रेंज। क्या? रेंज। और जो इमेज वाला सेट है, इस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं हम लोग? कोडोमेन। समझे इतनी बात? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अच्छा, रिलेशन को कैसे लिखा जा रहा है? इस तरीके से, प्री इमेज बी, बी की इमेज क्या है? एस इमेज, ये एक रिलेशन हुआ। डी की इमेज क्या है? डी की है क्यू, ई की क्या है? टी, एंड एफ की क्या है? आर। ये है हमारे रिलेशन। और ये क्योंकि लिस्टेड फॉर्म में लिखा है हमने इसको, तो हम इसको कौन सी फॉर्म बोलने वाले हैं? रोस्टर फॉर्म। कौन सी? रोस्टर फॉर्म। बात समझ आई रिलेशन को लेकर क्या बातें हैं? बढ़िया। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए फिर आगे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आए।
चलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14 तक। आपको रिलेशन जनरेट करना है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए में, मतलब प्री इमेज और इमेज दोनों ही हमारी ए होने वाला सेट। रिलेशन डिफाइन कर रहा है इस तरीके से कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे होंगे? सेट ए को। क्वेश्चन समझ गए? सेट ए को। चलिए पहले क्या करते हैं, ये ए सेट, ये दूसरा भी ए सेट, ए टू ए, प्री इमेज इमेज 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक है? 14 तक। 1 3 6 9 12 अप टू 14 तक, अप टू 14 तक। चलिए अब आते हैं रिलेशन में। पहले रिलेशन क्या दिख रहा है? क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। चलिए अगर मैं x को 1 लगाता हूं जो हमें गिवन है, तो y कितना आ रहा है हमारा? 3, प्री इमेज इमेज, 2 लगाया 6, 3 लगाया 9, 4 लगाया 12, 5 लगाया 15, लेकिन 15 जो है वो इमेजेस में बैठ ही नहीं रही है, तो इसको हम हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 6, 3 की 9, 4 की 12। बात समझ आई? बात समझ आई रिलेशन कैसे बना है? बढ़िया। तो अब आप इसकी डोमेन बता सकते हैं? डोमेन क्या होने वाली है? ये एक्स कोऑर्डिनेट्स, मतलब 1 2 3 एंड 4, एंड रेंज क्या हो जाएगी इसकी? वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 6 9 एंड 12। और आपसे अगर कोडोमेन पूछ ले, कोडोमेन, तो कोडोमेन ये पूरा ही सेट हो गया आपका कोडोमेन। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। आया ना? बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे की बातें करते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रिलेशन जो है, डिफाइन अ रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। वेयर जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो ऐसे कर रहा है कि एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। नाउ हमें पता है प्री इमेज ये वाला होने वाला है और इमेज ये वाला, ठीक है? और साथ ही साथ कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड y तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। अब आप बताइए ये रिलेशन क्या बनेगा? इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए एंड साथ ही साथ इसकी डोमेन एंड रेंज बताइए। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए तो बहुत बढ़िया, वीडियो को पॉज करना और खटाक से कर देना पहले सॉल्व, है ना? मजा आएगा। चलिए रिलेशन होता है हमारा एक्स वाई, ठीक है? एक्स को अगर मैं 1 लगाऊं तो आप बता सकते हैं कि y कितना आएगा? 6, यही तो आया। x को 2 लगाया तो y 7, 3 लगाया तो 8, 4 लगाया तो 9, क्या 5 लगाऊं? 5 लगाऊं? 5 लगाऊंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली। उसने क्लियरली बोला है x नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्लियर? तो ये आपकी बन गई रिलेशन रोस्टर फॉर्म में जो लिखे हुए हैं। तो बता दीजिए फटाफट से डोमेन 1 2 3 एंड 4। क्लियर? रेंज 6 7 8 9। अच्छा इसी में आपसे पूछ लेता कोडोमेन क्या है, तो आप क्या बताते? क्या बताते? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही कोडोमेन है हमारा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलें।
चलिए उसने बोल दिया जी एक सेट है ए 1 2 3 एंड 5, एक सेट है बी 4 6 एंड 9। क्लियर है? उसने बोला रिलेशन डिफाइन कीजिए ए टू बी में सच दैट, जो रिलेशन जो उसने दिया है वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स एंड वाई का डिफरेंस क्या आना चाहिए? ऑड। यहां पर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है? बी को। क्लियर है बात? चलिए फिर बनाते हैं। सारे क्या लिखते हैं हम इसके? ऑर्डर्ड पेयर्स। 1 4 क्या सही है? माइनस करने से 3 आ रहा है, और ऑड है ना, बिल्कुल सही है। 1 6 बिल्कुल सही है, माइनस करने से 5। मैं पूछूं 1 9 माइनस करने से 8, नहीं ये नहीं होगा, ये इसमें काउंट नहीं होगा। समझ आ रही है ना बात? रिलेशन हम कैसे लिख रहे हैं? 2 4 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 2 9 डेफिनेटली होगा, 3 4 यस, 3 and 6 yes, 3 and 9 no, 5 and 4 yes, 5 and 6 yes, 5 9 no। तो ये आ गए आपके सारे के सारे रिलेशन। समझ आई बात? कैसे लिखा हमने रिलेशन? बहुत बढ़िया। चलिए इसे मिटाते हैं और आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। और एक सेट है ए, एलिमेंट है एक्स वाई जेड, एक सेट है बी 1 2। उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होने वाला है? पीछे हम फॉर्मूला देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट? चलिए ए, हाँ ए के कितने एलिमेंट हैं? 3, बी के कितने हैं? 2, 3 2। तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं टोटल वो कितने होने वाले हैं? 6, हमें पता है, पीछे हम देख चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन सकता है? यहां से फॉर्मूला देखे थे हम पीछे, 2 to the power 6 which is 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 64। बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्लियर? बढ़िया। वो कह रहा है एक रिलेशन आपको उसने बना के दिया है ऐसे, ये P है और ये Q है। यहां है 5 6 7, इमेजेस हैं 3 4 एंड 5। इसकी इमेज ये, इसकी ये और इसकी ये। उसने बोला इसी रिलेशन को सेट बिल्डर में भी लिखिए एंड रोस्टर में भी लिखिए। किसमें? रोस्टर में भी। क्लियर है बात? चलिए तो रोस्टर तो आसान है, क्या लिखा? 5 का इमेज 3, 6 का इमेज 4 एंड 7 का इमेज 5। क्लियर है जी बात? इसी को सेट बिल्डर में लिखते हैं। चलिए रिलेशन एक्स वाई सच दैट, ऐसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। देखिए x को 5 लगाया, 5 माइनस 2 3, 6 लगाया, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। बिल्कुल सही है, ठीक है। वेयर जहां पर की क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है? p को, एंड y किसको बिलोंग कर रहा है? q को। आइए बात समझ में। रोस्टर में कैसे लिखा, सेट बिल्डर में कैसे लिखा? क्लियर?
तो ये आपका था रिलेशन के बारे में। किसके? रिलेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अच्छे से पढ़िए मन लगा के। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।